अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दिस इज अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से हो। वेलकम टू दी अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल एंड वेलकम टू दी कैनवा प्लस फाइबर बैच 11। तो दोस्तों, आपको अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल में खुश आमदीद कहता हूँ और कैनवा प्लस फाइबर के बैच 11 के अंदर खुश आमदीद भी कहता हूँ और आपको बेहद बेहद मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। वेलकम मैंने इसलिए कहा कि आपने स्कूल को ज्वाइन किया और अपनी फीसिस जो है मुझ पे ट्रस्ट किया और अपनी फीसिस को पे किया। और इसके साथ साथ आपको मुबारकबाद एक अच्छा रास्ता चुनने पर। ये एक जो आप मेरे साथ शामिल हुए हैं, बेसिकली इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स अ जर्नी। जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने मुझसे सीखा है, एक साल में मुझसे सीख रहे हैं, वो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। और एक जर्नी है। जिन लोगों ने कैनवा से स्टार्ट लिया था वो डिजिटल मार्केटिंग पर पहुंचे। सो मुझसे सीखने वाले हमेशा से मुझसे जुड़े रहते हैं और वो हमेशा से इस चीज का इजहार करते हैं कि सर ये हमारा गुड लक है कि हम इस इदारे के साथ जुड़े। इसलिए मैंने आप लोगों को जो है ना वो मुबारकबाद दी है और एक सही रास्ता चुनने की मुबारकबाद, उस रास्ते को चुनने की मुबारक दी है कि जिसके अंदर फ्यूचर है, कि जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि वक्त बदल चुका है और पैसे कमाने के तरीके भी जो है वो बदल चुके हैं। ठीक है। सो इसलिए मैंने आप लोगों को जो है वो मुबारकबाद। दोस्तों, आज से जो है आप वो फ्रीलांसिंग का सफर जो है वो शुरू करने हुए चले जा रहे हैं। एक ऐसा सफर शुरू कर रहे हैं कि जिसके अंदर बहुत आसानियां हैं। उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग अल्लाह पाक की नेमतों में से एक बहुत बड़ी खास नेमत है। वक्त बदला, पैसे कमाने के तरीके भी बदल चुके। पहले बहुत मुश्किलात होती थी, ऑफलाइन काम करने पड़ते थे। मैंने बहुत सी मेहनतें करके देखी हैं। एक बैचलर होने के जो है ना बावजूद चाय के ठेले लगाए हैं और होटलों पे चाय बेची है, पॉपकॉर्न्स बेचे हैं, बड़े बेचे हैं, बसों में जाके पॉपकॉर्न सेल किए हैं, बसों के अंदर जाके पॉपकॉर्न सेल किए हैं, बॉल्स आइसक्रीम सेल की हैं, में मोहल्लों में जा जाके बहुत से काम किए। धूप चिलचिलाती धूपों के अंदर, मई जून की चिलचिलाती धूपों के अंदर मैं जाके आइसक्रीम सेल करता था, वाइन बॉल्स की। पता है कि फ्रीलांसिंग कितनी बड़ी नेमत है। उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। आज मालिक कायनात का इतना करम है कि घर बैठा हूँ और बहुत अच्छी अर्निंग कर, बहुत अच्छी। जो मैं 20,000 रुपये आइसक्रीम बेच के या पॉपकॉर्न बेच के कमाता था, आज उससे 10 गुना ज्यादा पैसे घर बैठ के बना। इस रमजान बहुत मजा आ रहा है। रात को सुकून से काम करता हूँ, दिन भर सोया रहता हूँ, नमाज के टाइम उठ जाता हूँ, काम करता हूँ, घर वालों को, अम्मा को, बेगम को, बच्चों को मर्जी का खिलाता पिलाता हूँ। मुझे तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं लगती इसमें। मेरे नजदीक जो है फ्रीलांसिंग अल्लाह पाक की अता करदा नेमतों में से एक खास नेमत है, जिसके जरिए आप मोबाइल फोन में बैठे हो और आपका क्लाइंट दुनिया भर में कहीं भी बैठा हो और आप उसके लिए काम करके दे रहे हैं, उससे पैसे। कहाँ वो चिलचिलाती धूपें और कहाँ ये एक अच्छी सीट के ऊपर बैठ के सामने टेबल, एक अच्छा लैपटॉप, सुकून दे माहौल है। हाँ, और बाकी लोगों के लिए काम कर। अल्लाह ताला की
बेहतरीन नेमत है फ्रीलांसिंग। सो फ्रीलांसिंग करने के सवाल ये है, क्या वजह बन गई कि हमें फ्रीलांसिंग करनी चाहिए और फ्रीलांसिंग क्यों करनी। सो वक्त बदला, पैसे कमाने के तरीके बदले। पहले लोग घोड़ों पे सवारियां करते थे, बहरी जहाजों पे हज उम्रा करने जाते थे। वक्त बदला, हवाई जहाज आ गया, 4 घंटे में आपको मक्का मदीना ले जाता है, जानते करेंगे 4 घंटे में वापस। जितनी देर में आप इधर रहीम यार खान से फैसलाबाद जाते हैं, इतनी देर में आप हजारों मीलों का सफर कर लेते हैं। क्यों? वक्त बदल। पहले आपको बात करने के लिए तरह तरह की वो एक मिलाए जाते थे वो कोड, आपको बड़ी दूर जाके पीसीओ के ऊपर बात करना पड़ता। अब आप हमसे घर बैठे मोबाइल फोन पे जहां मर्जी बात कर लें। हमारे रिश्तेदार अजीज व अकारिब जो बाहर हैं, वो अब जो बाहर हैं, ठीक है, अब घर बैठे आराम से बातें आप उनसे कर सकते हैं। इसी तरह वक्त बदला और पैसे कमाने के तरीके कार भी बदल गए। जिस तरह वक्त बदला, पैसे कमाने के तरीके कार भी जो है वो बदल गए। इसलिए फ्रीलांसिंग हमने करनी है। फ्रीलांसिंग क्यों करनी है? अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें फ्रीलांसिंग करनी। इस मकसद के लिए फ्रीलांसिंग करनी है कि अब तो आटों के लाले पड़ गए हैं। अब तो बुनियादी जरूरतों के हेल्दी फूड के लिए हमें इस काम के अंदर मेहनत करना है, जो हम करने हुए, जो हम सीखने हुए चले जाए, ताकि हम अपने घर वालों को, अपने बच्चों को हेल्दी फूड दे सकें। यही नहीं बस ठीक है जी, अ, रोटी बस पूरी कर दी, ठीक है, अल्लाह खैर, सालन पका दिया, बड़े आसान कर। नहीं, उनको अच्छी फूड, अम्मा को अच्छा हेल्दी खाना, बाबा को अच्छा ऑयल में पका हुआ, ठीक है। जब वो बीमार हो तो उनकी सेहत याबी के लिए हमारे पास वो आसाइशें हो, पैसे हों कि उनको हम अच्छी खुराक मुहैया कर सकें, उनको अच्छे कपड़े लेके दे सकें। हमने अपनी फैमिली के लिए फ्रीलांसिंग कर, कि आपकी बेटी भी अच्छे स्कूल में, आपकी बेटी के भी जितने भी ख्वाब हैं वो सारे आप पूरे कर सकें। इस मकसद के लिए फ्रीलांसिंग कर, आप अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल के अंदर भेज सकें, अच्छे इदारों के अंदर भेज सकें, उनका बेहद ख्याल रख सकें। हमें फ्रीलांसिंग इसलिए करनी, ड्रीम्स एंड विशेस को पूरा करने के लिए। हमारी विशेस बस यही रह गई है कि बस आटा रोटी सालन खा लिया, हाँ हाँ, सो गए, सुभान अल्लाह। इसमें अल्लाह मियाँ का कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको बराबर बनाया, सबको बराबर बनाया। अब आप पे डिपेंड करता है। उसने दिमाग दे दिया, उसने बॉडी दे दी, $1 बिलियन की आपको बॉडी दे दी, अकल दे दी, दिमाग दे दिया। अब उसको यूटिलाइज, फैसले आपने करने हैं जिंदगी को अपने खुद बेहतर बनाना, ठीक है। ये सारी, हम जितनी भी नाकामियां होती हैं मैंने देखा है, वो सारी अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हाँ, कामयाबी, अच्छाई, वाह वाह, बल्ले बल्ले, वो शाहजी की अपनी है, वो अमीर पॉपकॉर्न वाला की अपनी है, जिसको कह दे सर आप बहुत अच्छे हैं, वाह वाह मेरा कर्जा। अगर कोई कोई गमी खुशी आ जाए, बस अल्लाह मियाँ ने मेरे नसीब में यही लिखा था, वहां हम वो सारी की सारी चीजें अल्लाह पे डाल दें। सो क्यों करनी है भाई फ्रीलांसिंग? क्योंकि रोजी कमाने के तरीके बदल गए हैं। मैं कहता हूं कि फी जमाना पैसे कमाने के हवाले से सबसे सौखा दौर है। यार कहाँ वो चिलचिलाती धूपें, वो गर्मियां, वो बसों के धक्के, वो शॉपर पकड़ के हाथ में एक 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 जने बंदे के आगे जाना, या 10 रुपए का पैकेट ले लो। कहाँ घर बैठे 2-2 लाख रुपए। मुझे तो इससे बड़ी कोई नियमत नहीं लगती। जब पैसे होते हैं तो फिर सारे इज्जत करते हैं आप। वो कहते हैं ना, जिन्ना घर दाने उन्होंने दे कमले भी सियाने हैं। फिर आपकी बड़ी इज्जत, अजीजों कारे बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब जेब में कुछ नहीं होता ना, फिर वो आपको फिर चेहरे नजर आते हैं, फिर आप भी याद करते हैं कि हैं ये ऐसे। सो इसलिए अभी भी वक्त है, अपने आप को बदल लीजिए। जिस सफर पे आप, जो सफर आपने शुरू किया है, के अंदर आप जो है ना लगन के साथ लग जाइएगा। कार भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा,
मकान भी बन जाएगा, मकाम भी बन जाएगा, लेकिन सब्र के साथ सीखना होगा। रास्ता बहुत अच्छा चुना। क्यों करनी है फ्रीलांसिंग? फॉर गॉड सेक। खुदा की कसम, में एक वक्त था मैं सोचता होता था कि मेरे पास पैसे हैं और मैं लोगों को दूं, किसी को कोई राशन ले दूं, किसी की घर की कोई चीज ले दूं, किसी को कुछ लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ दूं। नीयत थी, घर में बहुत लाले थे, लेकिन नीयत अच्छी थी, दिल का सखी था। मुझे ये बात याद पड़ती है। और आज मालिक का करम है कि मेरा जब दिल करता है, जिसे दिल करता है उतने दे देता है। इस रमजान शरीफ मैंने बहुत से लोगों को हेल्प किया। मुझे कहीं कोई आइसक्रीम वाला मिला है, मैंने उसको बहुत से पैसे दिए। मुझे कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिला है, वो कुछ कर, किसी के लिए राशन। जब दिल, जहां दिल करे, सोचे बिना उस मकाम पे पहुंच गया हूँ। ये मालिक कायनात का करम। जब आप दिल के सखी होते हैं, आपकी नीयत नेक होती है, तो फिर आप लोगों को हेल्प आउट करना चाहिए। ठीक है। सो लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बनने के लिए, क्योंकि ये बात तो सीधी सीधी बात है कि अमीर मोमिन जो है वो गरीब मोमिन से बेहतर है। अब अल्लाह के नजदीक जैसे उस मानेगा नहीं, रदी अल्लाह ताला ने, कभी कुएं, कभी कुछ कुर्बान कर रहे हैं। अब भी पाक के करीब उन जैसा तो कोई नहीं होगा ना, जब वो इस तरह की खिदमात करते होंगे। तो इसलिए अल्लाह के करीब भी वो लोग ज्यादा होते हैं जो देने वाले होते हैं। अब देने वाला तब भी बनेगा ना जब हमारे पल्ले में कुछ होगा, है क्या? सो इसलिए हमने फ्रीलांसिंग करनी है। बात याद रख लें, कान खोल के सुन लें, इससे बेहतर आसान कुछ नहीं है। टाइम लग जाता है, ठीक है, लेकिन यही रास्ता है जिसकी बुनियाद पे आप तरक्की कर सकते हैं। वरना 10 साल जैसे मैंने रगड़े खाए हैं, ठीक है, जैसे मैंने रगड़े खाए हैं, फिर आप भी खा के देख लीजिएगा। मुझे मेरे उस्ताद ने 2017 में कहा था, अमीर फ्रीलांसिंग सीखो, नहीं सीखी। 2022 में धक्के खा के जलील होके मैंने फ्रीलांसिंग की। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अब इससे फिर ये गाना इसी के ऊपर दिया, तगो दो कर। तो आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। अब आप लोगों का ख्वाब है कि ये जो भाई आपके पीछे नजर आ रहे हैं, आप भी इस तरह सुकून से बैठे हो, घर बैठे हैं। ये आपका क्लाइंट है, इसको आपने पैसे बना के दे दिए, इसको आपने काम करके दे दिया, और इसने आपको जो है, ये आप सेलर, आपने इसको सर्विस दे दी, उसने आपको डॉलर दे दिया, और आप मौज में ऐसे सोते, ऐसे आपको निकल। हर बंदे का यही ख्वाब है, यहाँ पे जितने लोग आए हैं यही ख्वाब है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले, यहाँ तक पहुंचने की एक बुनियाद है। वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद ये है, हाउ टू सेल। हमने वहां पे सेल कर दिया, उसको काम करके दे दिया, और उससे जो है हमने पैसे बना लिए। इस मकाम तक पहुंचने से पहले, उसको काम करके देने से पहले, उससे हमने एक डील की थी, उससे हमारी कम्युनिकेशन हुई थी। हमने उसे माइल और काइल कर लिया था कि भाई मैं आपके लिए ये काम करके दूंगा। तो इस मकाम तक पहुंचने से पहले, मजे में घर बैठ के काम कर देने से पहले, आपको ये आता हो कि आपको बात करनी आती हो, आपको काम पकड़ना, काम पकड़ना आता होगा तो काम करके देंगे और पैसे देंगे। तो बेच देने की बुनियाद, कि बेचना कैसे है, ये हम इसके अंदर सीखें। बेच देने की बुनियाद ये है कि बेचना कैसे है। अब बेचना कैसे की भी एक बुनियाद, यानी हमने बेच दिया था, पैसे बना लिए थे और मौजें की। उसकी एक बुनियाद ये थी कि हमें बेचना आता था, हमें बात करनी आती थी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी थी। तो उसकी भी एक बुनियाद है, वो है सर्विस या प्रोडक्ट। वो क्या है? सर्विस या प्रोडक्ट। यानी कि आपने क्लाइंट को सौदा बेच दिया, सोशल मीडिया की पोस्टें भेज दी। उसकी बुनियाद ये थी कि आपने बात की कि मैं आपके लिए ये काम करके दूंगा, ऐसे करके दूंगा, आपने उसको डील कर दिया। अब उसकी बेच देने की बुनियाद क्या थी कि बेचना कैसे है, और बेचना कैसे की बुनियाद ये है कि भाई बेचना क्या है, आपके पास कुछ बेचने लायक तो हो।
अगर मेरे पास कोई सौदा ही नहीं है, कोई सलफ ही नहीं, कोई सामान ही नहीं है, तो मार्केट में क्या जाके बेचूं? तो उसकी बुनियाद ये है कि हमारे पास कुछ सामान, तो हम इसके अंदर ये सीखेंगे कि वो सौदा क्या है। वो सोशल मीडिया की पोस्टें हैं, वो यूट्यूब के थंबनेल हैं, वो सीवीज हैं, वो हम सर्विस इस कोर्स के अंदर बनाना सीखें। जब हम सर्विस को बनाना सीख लेंगे, हमारे पास सर्विस आ जाएगी, तो फिर हम क्लाइंट ढूंढेंगे, उससे बातें करेंगे। जब वो मुझसे बातें कर लेंगे, यहाँ हम उसको काम करके दे देंगे, उससे पैसे। तो बेच देने की बुनियाद ये कि बेचना कैसे है, और बेचना कैसे की बुनियाद ये है कि बेचना क्या है, हमारे पास कुछ बेचने के लायक हो। उम्मीद कर रहा हूं आपको सीधे सीधे से चीजें समझ आ गई, सिंपल। अच्छा, अब उसकी भी एक बुनियाद, पैसे कमाने की बुनियाद ये कि आपको चीजें बेचनी आती, बेचने की बुनियाद ये कि आपके पास कुछ बेचने के लायक हो, और बेचने की जो बुनियाद है, वो जो चीज आप सेल कर रहे हैं, उसकी बुनियाद ये है कि जो चीज आप सेल कर रहे हैं वो आपको बनाना तो आता हो। ठीक है, यानी कि हम क्लाइंट को सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग की हमने फेसबुक पे सर्विस दी कि महीने में हम आपको 10 पोस्टें बना के देंगे, 5,000 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। अब ठीक है, हमने उसे दे दी, उससे बात की, और उसको बना के दे दिए, 5,000 रुपये चार्ज कर, मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, तो उसकी क्या बुनियाद थी? 5,000 चार्ज करने की बुनियाद ये थी कि हमें से बात करना आता हो, उससे बात करने की बुनियाद ये थी कि हम वो जो उससे काम करके दे रहे हैं, वो काम हम करके दें। उस काम की बुनियाद ये थी कि जो हम काम उससे करके देंगे भाई, वो काम जो है हमें करना तो आता हो, हमें सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन तो करना आती हो, हाउ टू मेक बिजनेस कार्ड बनाने तो आते हो, हाउ टू मेक फेसबुक रील्स, हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, etc। ये सारा हमें काम करना आता होगा। जब हमें ये सारा काम करना आता होगा तो हमारे पास आ जाएगी सर्विस। फिर उसके बाद हम उसको क्लाइंट ढूंढेंगे, हम उसको बेच देंगे, और उसके बाद हम बेच के पैसे बनाएंगे, मजे करेंगे। तो बेच देने की बुनियाद कि बेचना कैसे है, बेचना कैसे है की बुनियाद के बेचना क्या है, और बेचना क्या है की बुनियाद हमें वो काम जो हम सेल कर रहे हैं वो हमें करना आता हो। ठीक है, अच्छा, अब उसकी भी एक बुनियाद है। उसकी बुनियाद ये है कि जो कि हमारे 99% पाकिस्तानियों की बुनियाद हिली हुई है, वो ये है कि हमें सीखना नहीं आता, हमें काम करना नहीं। तो ये सारी चीजें करने से पहले, यानी कि हमें ये सीखना है, सीखने से पहले ये सीखना है कि सीखना कैसे है। इस काम तक पहुंचने से पहले, हाउ टू मेक तक पहुंचने से पहले, हमें ये सीखना है कि भाई सीखना कैसे है। सीखने से पहले ये सीखना है कि सीखना कैसे है। अगर हमें सीखना आ गया तो हम कुछ भी सीख सकते हैं, हमें सीखना नहीं। तो भाई अब सीखना कैसे है? सीखना सब्र के साथ। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे साथ। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। अगर आप ये जो कोर्स आपने ज्वाइन किया है 2 महीने का, आप इसे सब्र के साथ सीखेंगे, उस सब्र के साथ, मुझे दिली दुख हुआ अल्लाह की कसम कि हमारा ये जो बैच, इसके अंदर MSc लोग हैं। ठीक है, और जितने भी मैं बैचेस पढ़ाता हूँ उसमें बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग, ठीक है, जिन्होंने 16-16 साल लगाए हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं। तो वहां 16 साल लगा दिए, यहाँ भी आपने सब्र के साथ काम लेना है। ये ऐसा काम है कि जो आपको रंग देगा और आपकी आने वाली नस्लों को बना। और सब्र का मतलब पता क्या होता है? सब्र का मतलब ये नहीं कि रो रो आके चुप होकर। सब्र का मतलब ये होता है कि आप मुसीबत के सामने डट के खड़े हो जाएं, इसको सब्र कहते हैं। तो आपने भाई सब्र के साथ सीखना है। ये जो हम स्किल सीखने चले जा रहे हैं, ये सब्र के साथ सीखना। अगर सब्र आ गया तो आपको दुनिया का कोई भी किसी भी शोबे में अपना। फिर आपने मुस्तकिल मजाजी के साथ सीखना है, अपने परसिस्टेंस के साथ। अगर आपके अंदर मुस्तकिल मजाजी है तो लिखवा लें, आप कामयाब हैं।
میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بہت بہت کمپیٹنٹ تھے، اتنے کمپیٹنٹ، بہت قابل، لیکن محنتی نہیں تھے. میں نے ان کو بری طرح سے ناکام ہوتے ہوئے دیکھا. اور ایسے لوگوں کو جو انتہائی نالائق تھے لیکن محنتی تھے، کرتے کام ریگولر تھے، ان لوگوں کو کامیاب دیکھا. ٹھیک ہے. وہ ایک کوٹیشن ہے کہ جب قابلیت محنت نہیں کرتی، جب قابلیت محنت نہیں کرتی تو محنت قابلیت کو ہرا دیتی ہے. خرگوش اور وہ کچھوے والی مثال سنی، وہ والی. جب قابلیت محنت نہیں کرتی تو محنت قابلیت کو ہرا دیتی ہے. چلتے جائیں، ایک ایک قطرہ، ایک ایک قطرہ کہتے ہیں وہ پتھر کے اوپر گرتا رہے نا، ایک دن اس کے اندر بھی وہ چشمہ بنا دے. تو لگے رہنا، مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے جائیں. میں آپ کو سند لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے، اور کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے اندر آپ ناکام. اس کے بعد آپ نے جذبے کے ساتھ سیکھنا ہے. کون سا جذبہ؟ اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر بنانے کا جذبہ، اپنے آپ کو خوشحال بنانے کا جذبہ، اپنے تمام خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ، اپنے بچوں کی زندگی کو پورا کرنے کا جذبہ، ان کو ہر سہولت دینے کا جذبہ، گاڑی لینے کا جذبہ، اچھا گھر بنانے کا جذبہ. یہ آٹا پورے کرنے والا جذبہ نہیں چاہیے. یہ بس گزارا ہو جائے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، یہ والا جذبہ نہیں چاہیے. یار وہ مالک کائنات اتنا بڑا ہے، کم از کم اس سے اس کی شان کے مطابق تو مانگو. جتنا بڑا اللہ ہے، کوئی 100 ایکڑ کا گھر تو مانگو یار، کم سے کم شرماتے ہوئے، بے شرمی سے، ڈھٹائی سے. کوئی BMW تو مانگو اللہ سے. یہ کیا بس روٹی پوری ہو جائے، یہ کوئی کیا جذبہ رکھ لیا آپ نے؟ تو جذبہ رکھنا ہے بھائی یہ. اور جذبہ بھی وہ والا جذبہ جس میں ذوق جنون ہو آپ. اور اس کے بعد خود اعتمادی کے ساتھ. میں کہتا ہوں خود اعتمادی سب سے بڑی دولت. خود اعتمادی کہ مجھے کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، میں کامیاب ہی کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں، میں نے کامیاب ہو جانا ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. میں بیچلر تھا، مجھے بہت لوگ تانے مارتے تھے کہ امی تم یار BA کر کے چائے پیتی، یار BA کر کے تم پھلے بیچتا ہوا. میں رکا ہی نہیں. یار تو BA تو اتنا پڑھیا لکھا ہوا، تو منڈیاں دے وچ جا کے پیٹیاں چکدا ہوا، تو بساں دے وچ. میں نہیں رکا، میں نہیں رکا. تو وہ جو لوگ تانے مارتے تھے وہ آج تک تانے مار رہے ہیں، لیکن اب مالک کا کرم ہے، بڑی رونقیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں. ٹھیک ہے. تو رکنا نہیں ہے، چلتے جانا. خود اعتمادی کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں ہر کام کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو اپنے آپ کو یہ آئیں بائیں چائیں یہ آڑا ٹیڑھا نہیں سمجھنا. انسان ہیں آپ، اللہ کے بندو. ہماری قوم کے اندر خود اعتمادی نہیں، مجھ سے تو نہیں، اور میرے نصیبوں میں تو رو رہی. یہ رولا ہے جو ہمیں کامیاب نہیں ہونا. آج کے بعد خود کو جو ہے خود اعتماد، یہ میرے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ ایک کوٹیشن ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کر لیں گے. اور جب آپ کہیں کہ مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا، تو بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو بھی آپ سچ بول رہے ہیں، آپ سے نہیں ہوگا. سو آج کے بعد خود اعتمادی پیدا کر لیں کہ میں کر لوں گا. کوئی کام نہیں ہے یار، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ ہر کام کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، کوئی ڈڈو مچھلی نہیں بنائی، کوئی چکبلی نہیں بنایا، کوئی کیکڑا نہیں بنایا، کوئی حشرات نہیں بنا دیا یار، اشرف المخلوقات بنایا. لوگ کیا کیا کر گزر کے ہم سے $500 نہیں بنیں گے. آج کے بعد خود پہ یقین کر لیں کہ میں نے یقین ایسا کامل ہونا چاہیے کہ میں نے کر لیا ہے. یہ نہیں کہ میں کر لوں گا، چھوڑیں اس کو، کر لوں گا، کوشش کروں گا. بلکہ یہ اعتمادی، یہ خود اعتمادی لے کے آئیں کہ میں کر گزرا ہوں، میں نے کر لیا. میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گا آگے چل کے، کچھ موویز دکھاؤں گا آپ لوگوں کو، وہ دیکھیے گا. آپ کو ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ نیگیٹو فیلنگز کیا ہوتی ہیں اور ہمیں ان کو کیسے فوکس کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ہے شکر. یہ بہت اہم ستون ہے ہمارے سیکھنے کا. یہ 5 چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں
کل سے یہ 5 چیزیں پیدا نہیں کر کے آتے تو بھائی اس کلاس کے بعد مجھے کہہ دیں امیر بھائی میرے پیسے واپس کر دیں، میرے بس کا روگ نہیں، تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کے پیسے واپس کر دوں، کیونکہ مجھے وہ بندہ چاہیے ہی نہیں جس میں صبر نہیں ہے، جس میں مستقل مزاجی نہیں ہے، جس میں جذبہ نہیں ہے، جس میں خود مختاری، جس میں خود اعتمادی نہیں ہے، وہ بندہ ہی نہیں ہے جس میں خود اعتماد، وہ میں کہتا ہوں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے جس کو خود پہ اعتماد نہیں۔ ہم کہتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں، یار ہم خود کی کتنی عزت کریں؟ ہم کہتے ہیں لوگ ہم پہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں، یار میں خود پہ کتنا بھروسہ ہے، اعتماد کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں، میں خود کی کتنی عزت کرتا ہوں، آج رات یہ سوچ کے سونا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد شکر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اس کے پاس وہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، مینو تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک آیت یاد آ گئی، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو ایک بندہ مل گیا، یا نبی اللہ سنا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ جی، پیغام تو میرا لیتے جائیں، جی فرمائیے۔ یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، میرے مالک کی بارگاہ میں جا کے عرض کر دیں کہ اے مالک مجھے دینا بند کر دیں، اتنا اتنی عطائیں کر دی ہیں، اتنی مہربانیاں کر دی ہیں، اتنے احسان کر دی ہیں کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا، بس اب دینا بند کر دیجیے۔ نبی اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کا پیغام دے دیں گے ہم۔ تھوڑا سا آگے گئے، ایک اور بندہ مل گیا، اس کی پوزیشن کچھ ایسی تھی کہ اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، اور اس نے اپنا جسم جو ہے، جو اپنا اعضائے مخصوص ہے، جو اپنی شرم گاہ ہے، وہ بھی مٹی کے اندر چھپائی۔ اس نے کہا سنا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ جی بالکل جا رہے ہیں، میرا پیغام تو لیتے جائیں۔ جی پیغام لیتے جائیں، کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا کہ اے نبی اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کر دیں کہ مجھ پہ بھی نگاہ کرم کر دیں، ایک پوری دنیا کو دیے جا رہے ہو میرے مالک، پوری کائنات کو دیے جا رہے ہو، مجھ پہ بھی نگاہ کرم کرو۔ ٹھیک ہے، اس نے شکوہ کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ پہلا بندہ ملا جس نے کہا تھا کہ اللہ دینا بند کر، ہاں جی یا نبی اللہ میرا پیغام دیا ہے؟ جی دیا ہے، کیا حکم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، تو آج سے میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دیتا ہوں۔ تم ہر لمحے میرا شکر ادا کرتے ہو، ہر لمحے میرا شکر ادا کرتے ہو، تمہارے منہ سے ناشکری کا لفظ نہیں نکلتا۔ اے میرے بندے، اگر تمہیں نہ دوں تو پھر کس کو دوں؟ اے میرے بندے، اگر تمہیں نہ دوں تو پھر کس کو دوں؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس تو بچتا ہی شکر ہے، اگر میں شکر بھی نہ کروں تو کیا کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لیے اللہ تمہیں دے رہا، تو دوسرے بندے کے پاس چلو۔ یا نبی اللہ پیغام میرا دیا تھا؟ جی بالکل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو آج سے میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے دینا شروع کر دوں گا۔ تو وہ بندہ پتا کیا کرتا؟ وہ کہتا اللہ نے میں نے دیتا ہی کیا دیتا، میں شکر ادا کروں۔ اس نے ایسے کہا کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے کہ جس کا میں شکر ادا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی لمحے آندھی آئی اور اس کے جسم کے اوپر وہ جو مٹی تھی وہ اڑ گئی اور وہ بندہ برہنہ ہو گیا۔ تو یہ ایک بہترین مثال تھی کہ اگر شکر کرو گے تو سب کچھ ملے گا بھائی، گاڑی بھی ملے گی، بنگلہ بھی ملے گا، خوشحالیاں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، نعمتیں بھی ملیں گی، صحت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا۔ اگر روتے رہ جائیں گے، ناشکریاں کریں گے اس بندے کی طرح، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اکثریت کے اندر یہی ہے، دوسروں کو دیکھ کے میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے، یار اس کی محنت کو نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے دے گا، تم شکر تو ادا کرو، اس ذات پاک کا شکر تو ادا کرو کہ اس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دی، تمہیں کوئی بیماری نہیں، تم سانس کھل کے لے سکتے ہو، تم آرام سے سو سکتے ہو،
तुम्हारे पास हाथ है, तुम्हारे पास पैर सलामत। यार इस $1 बिलियन की जो बॉडी है, इसका शुक्र अदा कौन करेगा? सो शुक्र अदा करेंगे तो बहुत बरकतें मिलेंगी, बहुत करम होगा, आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। मेरे पास जब कख भी नहीं होता था ना, मैं नालायक बंदा हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन एक मेरी खासियत थी कि जब मेरी जेब में कख भी नहीं होता था, मेरे फटे हुए कपड़े होते थे, 2-2 3-3 साल में अपने लिए कुछ भी नहीं ले सकता, तब भी मुझसे कोई पूछता था अमीर कैसे हो, मैं उन्हें कहता था मालिक ने मौजा लाई, मालिक ने मौजा लाई है, जो खुदा की कसम आज वाकयातन मौजे हैं, बहुत मौजे हैं। क्यों? शुक्र अदा किया, मालिक बरकतें भी देता है। सारी मैंने बड़े बड़े लोगों को, अकलों वालों के देखा, गंडेरियां नहीं बिकती, और बड़े बड़े कमले मेरे जैसे ऐसे होते हैं जो मौजें कर रहे होते हैं, जो बहारें लूट रहे होते हैं, है क्या नहीं? सो ये 5 चीजें अपने दामन में समा के, कल से आप लोगों की पहली असाइनमेंट ये होगी हमारी इस पहली क्लास की, कि आप लोगों ने अपनी डायरी के अंदर ये लिख के लाना है कि सीखने से पहले ये सीखना है कि सीखना कैसे है। सीखना कैसे है? सब्र के साथ, मुस्तकिल मजाजी के साथ, जज्बे के साथ, खुद एतमादी के साथ और शुक्र के साथ। जब इनकी बुनियाद बना के आप सीखेंगे, जब आप लोगों के अंदर सब्र होगा तो आपको जल्दी नहीं, जब आपके पास कुछ जज्बा होगा कि मैंने अपनी शहजादी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए मेहनत करनी है, अपने बाबा को हज उम्रा करवाने के लिए मेहनत करनी है, अपना घर लेने के लिए, अपनी बीवी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मेहनत करना है, तो फिर आपकी वो जो ख्वाब मिल जाएंगे तो आप उसके पीछे मेहनत। वो जब देखते हैं ना कुत्ते दौड़ में भाग रहे होते हैं, तो वो उसके आगे वो खरगोश लगा देते हैं या बतख रख देते हैं, तो वो उस भूख में वो भागते हैं। इसी तरह जब आप अपने ख्वाबों का एक ड्राइवर बना देंगे अपनी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का ख्वाब ड्राइवर होता है, ख्वाब नहीं तो फिर मकसद भी नहीं, मकसद नहीं तो फिर कोई जिंदगी भी नहीं। तो आज आपने ये लिख के मुझे भेजनी है डायरी के अंदर, जितने भी ग्रुप के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, डायरी में लिख के भेजने हैं कि आपकी जिंदगी में क्या ख्वाब, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने वालिद के लिए आपकी ड्रीम्स क्या हैं, अपने सारे ख्वाब लिख के। ये आप लोगों की पहली असाइनमेंट है कि लर्निंग एटीट्यूड लिख के एक डायरी के अंदर लिखना। ये नहीं कि मोबाइल की किसी डायरी में नहीं, एक डायरी परचेज करें, 100 रुपए की ले लें, उसके अंदर ये लिखना है, ताकि आपकी लोगों की जो आगे असाइनमेंट बनती जाए, जो भी मैं असाइनमेंट दूं वो आप साथ साथ लिखते हुए चले जाएं। सो पहले आपने ये लिखना है लर्निंग एटीट्यूड के सीखने से पहले भी मैं सब्र के साथ सीखूंगा, मुस्तकिल मजाजी के साथ, जज्बे के साथ, खुद एतमादी और शुक्र के साथ सीखूंगा। उसके बाद आप सीखना क्यों चाहते हैं, आपका जज्बा क्या है, वो अपने सारे के सारे ख्वाब आपने लिख के जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर करने हैं। मेरी दुआ है कि मालिक कायनात आप पे खुसूसी करम फरमाए, आपको बेहद कामयाब फरमाए, उस पे भरोसा करने वाला बनाए, आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो। मैंने अक्सरियत के अंदर देखा खुद एतमादी ही नहीं, कुछ जज्बा ही नहीं, कुछ सब्र ही नहीं है, 2 महीने वाला ही सब्र नहीं है। तो ये सारी चीजें आप साथ साथ लेके चलें, 2 महीने मेरे साथ आप दिल के साथ चलें, 2 महीनों के बाद गाइडलाइन मेरी, रास्ता मेरा, चलना आपने है, कामयाब मालिक ने करना है। मैंने देखा है कि जिनके अंदर सब्र हो, मुस्तकिल मजाज हो, खुद एतमादी हो और शुक्र हो, उनको दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना नाकाम नहीं कर सकती। वो जरूर कामयाब होते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की बरकतें उनके साथ होती हैं। आप तो मुस्लिम हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल, सहाबा कराम, औलिया कराम, नबी पाक के मानने वाले हैं हम तो सबके मानने वाले हैं यार। अगर हम भी ये समझें कि आए क्या बनेगा। मैं जब बहुत पहले की बात है, जाते जाते एक वाक्य सुना दूं, तो मेरे मेंटोर ने मुझे पूछा जब मैं पॉपकॉर्न का बिजनेस, सुना हो अमीर कैसा चल रहा है? मैंने कहा साईं अब बिजनेस तो बड़ा बेहतर हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं। तो मेरे साईयों ने मुझे फरमाया कि अमीर, जो मालिक तुम्हें यहाँ तक ले आया है वो आगे भी ले जाए, जो मालिक तुम्हें यहाँ तक ले आया है वो आगे भी ले जाएगा। तो आप भी सोच लें, जो मालिक सीखने तक ले आया है, जो मालिक यहाँ तक ले आया है, वो आगे सब कुछ दिला दे। उस मालिक पर यकीन और भरोसे के साथ मुझे इजाजत दीजिए। ये आप लोगों की पहली असाइनमेंट है, इसको बना के आप ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे और आपने फीडबैक जरूर देना है
کہ آپ کو آج کی کلاس سے آپ سے کیا سیکھا. میسج میں, وائس میسج میں آپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل اسی وقت ہماری سیکنڈ کلاس ہوگی. تو یہی جو کلاس ہے ابھی ٹھیک 15 منٹ بعد آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. پھر اس کے بعد ہمارے سیشن بھی ہوں گے, ہم ڈسکشن بھی کریں گے, کانفیڈنس بلڈنگ کی کلاس ہوگی, چیٹ جی پی ٹی, بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا کہ کسی بھائی پہ آپ نے ٹرسٹ کیا تھا. So thank you so very much. جزاک اللہ. فی امان اللہ. اینڈ اللہ حافظ.